अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। देखें जी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके पढ़े हैं जी। तो हम उनको सॉल्व क्यों करते हैं? एक्स की वैल्यूज़ के लिए। एक्स की वैल्यूज़ कितनी आती हैं जी? जितनी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है। कितनी होती है? 2। तो उसके रूट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है जी। अब रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, वो कैसे पता चलेगा जी? इसके लिए उन्होंने एक टर्म डिफाइन करवाई है डिस्क्रिमिनेंट की। तो ये देख सकते हैं आप लोग, दी एक्सप्रेशन बी स्क्र माइनस 4ac। इस जो फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है जी, ये होती है डिस्क्रिमिनेंट। और ये एक्सप्रेस करता है कि रूट्स रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रैशनल, इरेशनल, इक्वल, डिस्टिंक्ट क्या होंगे। ठीक है जी। तो इसको डिफाइन करवाया गया है जी। दी एक्सप्रेशन बी स्क्र माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डी और डिस्क ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट अमंग द 4 केसेस। देखें जी, ये 4 केसेस हैं जी हमारे पास। ठीक है। अगर बी स्क्र माइनस 4ac 0 हो जाता है तो रूट्स रियल होंगे, और रियल के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, रैशनल या इरेशनल। तो वो रैशनल होंगे। पहले 3 केसेस हमारे पास रियल के हैं और लास्ट वाला केस हमारे पास कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक केस में होगा, जब बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, तब कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक है। बाकी 3 केसेस है जी रियल के लिए। तो जब 0 हो जाएगा तो रियल और रैशनल, और रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। फिर 2 केसेस हैं जी ग्रेटर देन के लिए, उसमें रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ग्रेटर देन के लिए रूट्स अनइक्वल है। ठीक है। और जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इरेशनल होंगे। ठीक है जी। ये 4 केसेस आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं। देखें जी, कहते हैं कि इसके डिटरमाइन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं, कह रहे हैं कि इनका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें, और डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के बाद आप लोग इसके नेचर बयान करें। देखिए जी, इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक पड़ी हुई है, इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल ली, वो इनमें पुट कर दें तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हमने देखा था जब आंसर 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। अब ये इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया तो इसका आया जी 65। ये देखें जी, ग्रेटर देन 0 है, और 65 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 64 का परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो हम आंसर आता है 8। तो 65 का 8 अशारिया कुछ आ रहा है, एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये रियल तो है और साथ में इरेशनल होगा, तो इसके रूट्स जो होंगे वो इरेशनल है। तो हमने पढ़ा था कि जब ग्रेटर देन 0 आता है ना आंसर डिस्क्रिमिनेंट का, तो रूट्स अनइक्वल होते हैं, ऐसा ही है, और रियल भी होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास होता है जी रैशनल, क्योंकि ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल रूट्स हो गए। ठीक है जी। इन शॉर्ट ये चीज़ें आप लोग इनमें डिफरेंस के लिए रख सकते हैं। अब ये हमारे पास तीसरा सवाल है जी, इसका आंसर आ रहा है जी -7। देखें जी, लेस देन 0 है तो ये सिंपल कम्प्लेक्स हो गया। ठीक है जी। कम्प्लेक्स कह दें इसे कि रूट्स आर कम्प्लेक्स, या नॉट रियल कह सकते हैं आप लोग इसे। फिर ये चौथे सवाल का इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो ये आ रहा है ग्रेटर देन 0। देखें, ग्रेटर देन 0 है और साथ में 16 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ऐसा ही है ना। इसका आंसर आ रहा है 4। तो देखें, परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास आंसर क्या होता है? रूट्स होते हैं रैशनल। तो ये रूट्स क्या होंगे हमारे पास? रैशनल होंगे। इधर इन्होंने गलती से इरेशनल लिखा हुआ है, इधर आप रैशनल कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट से हम ना अननोन वेरिएबल या अननोन कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? देखें जी, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं जी? जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ऐसा ही है, ये आप लोग देख सकते हैं। रूट्स इक्वल और रिपीटेड तब होंगे जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या करेंगे जी, इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये देखिए, हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया कि लेट कर लेंगे अगर ये 0 के इक्वल है फिर ही रूट्स इक्वल होंगे। तो ए बी सी की वैल्यू ये हमारे पास पड़ी हुई, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें आप लोग, स्क्वायर्स ओपन कर दें, जमा माइनस करें तो आपके पास ये दो चीज़ें आती हैं जी। अब यहाँ से एक मरतबा के को 0 के इक्वल पुट कर दें, एक मरतबा के +1 को,
तो जब k को 0 पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 0 और k+1 को 0 पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू -1। तो k के हमारे पास कितने आंसर आ रहे हैं? 2, 0 और -1। तो इन्होंने यही कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो ये आ गई हमारे पास। अब इसी तरह कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 विल बी रैशनल। रैशनल कब होते हैं जी? जब हमारे पास आंसर इनका आता है परफेक्ट स्क्वायर यानी कि कोई ऐसा नंबर आता है कि जिसका हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर अशारिये में ना आ सके। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, ऐसा कोई आंसर आए। जैसे 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो एक परफेक्ट आंसर आता है, ऐसा ही है। तो चले देखते हैं जी, इसे हल करते हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू p प्लस क्यू, माइनस p b की वैल्यू और माइनस q c की वैल्यू। तो सारे इसे डिस्क्रिमिनेंट में पुट करें तो देखें ये एक स्क्वायर बन रहा है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो एक परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ठीक है जी, रैशनल और अनइक्वल। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 है, कह रहा है शो दैट इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए जी, इक्वेशन आपको ये दी हुई है। अब ये जो एम एक्स इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, ये एम एक्स इज इक्वल टू सी नहीं है, प्लस है, ये देख सकते हैं आप लोग, और इसका स्क्वायर है। ये आप लोग इक्वेशन दुरुस्त कर लीजिएगा, बुक में मिस्टेक है, इक्वेशन इस तरह की है। ठीक है जी, अब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। इस इक्वेशन को सिंपल आपने सॉल्व करना है। स्क्वायर ओपन करें, जो चीज़ें जमा माइनस हो रही हैं उन्हें कर दें। एक्स स्क्वायर देखें, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ गया तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब देखें, ये a की वैल्यू है, ये x के साथ b की वैल्यू है, और ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू ये आ रही है। अब डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दें। हमने इज इक्वल टू 0 क्यों रखा जी? क्योंकि रूट्स क्या कह रहे हैं कि इक्वल रूट्स हैं। अगर रूट्स इक्वल है तो सी स्क्वायर इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने प्रूफ करना है। रूट्स इक्वल है, 0 के इक्वल पुट कर दिया, सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, फार्मूले में हल किया, तो आंसर देखें क्या आ रहा है? ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। यही हमने शो करवाना था, तो ये देखें प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है जी, एक्सरसाइज के पहले 6 सवाल करते हैं जी। उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ ना नेचर बतानी है आपने रूट्स की, तो हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे और देखेंगे अगर इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम उससे नेचर बता देंगे। देखें जी, ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फार्मूला मौजूद है, इसमें पुट करें, आंसर आ रहा है जी 33 ग्रेटर देन 0 है। 33 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब रूट्स होंगे इरेशनल। ठीक है जी, रूट्स क्या है? इरेशनल। दूसरा सवाल है जी ये वाला, इसका आंसर आ रहा है जी हमारे पास रूट्स 0। तो जब रूट्स 0 डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है जी, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। पहले 3 केसेस तो हैं रियल के ना, रियल के केसेस हैं। और जब 0 हो जाता है तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं। जब ग्रेटर देन हो जाता है तो रूट्स हमारे पास हो जाते हैं डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा आंसर। ठीक है जी, और 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर का रैशनल रूट्स आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आंसर 0 आ रहा है, रूट्स इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर हमारे पास 205 आ रहा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके जो रूट्स होंगे इरेशनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आंसर -47 आ रहा है, ये लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स क्या होंगे? कम्प्लेक्स होंगे। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और ये आप तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी। ठीक है जी, अगर आप लिखना चाहें तो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।